तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सस तिवारी सागर तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं आया हूँ उसी लोकेशन पे, वहीं जहाँ मुझे फिर से बोला गया इंस्टाग्राम मेल और मैसेजेस करके, मतलब जहाँ जहाँ मैसेज करे होंगे या कमेंट सेक्शन में भी बहुत जगह मैसेज थे। तो पहले आप लोकेशन देख लीजिए, क्या ये लोकेशन है। अगर मेरे कुछ पुराने व्यूअर्स होंगे उनको ये लोकेशन देख के पता चल गया होगा कि ये कौन सी लोकेशन है। फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूं अगर आपको समझ आया होगा तो, और अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूं आपको कि कहां आया हूं मैं। तो आज मैं फिर से वहां पे आया हूं जहां मैंने आपको बताया था, एक हॉन्टेड वेल, एक हॉन्टेड कुआं, एक भूतिया कुआं जो कि अलीगढ़ शहर में है, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था। ये सेकंड पार्ट बन रहा है और ये डिमांडिंग वीडियो है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड करी है। तो ये हॉन्टेड वेल पे बुलाया गया कि अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फील की जाती हैं, कुछ ना कुछ लोगों को अभी भी ऐसा एहसास होता है कि उनको यहाँ कुछ दिखता है या यहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं। और टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, आप टाइम देख लो। अगर आपको टाइम दिख रहा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए, गूगल टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलना भी मुश्किल है, एक गाँव वाले एरिया में है। और लोकेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं नहीं बता सकता, और इस लोकेशन को शेयर नहीं करना है। ऑल्दो ये लोकेशन जो है वो अलीगढ़ के अंदर है। तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, तो अभी भी मैं थोड़ी सी स्टोरी फिर से शेयर कर देता हूं। और शॉर्ट स्टोरी कि एक आदमी था, एक फार्मर था जो कि काम कर रहा था, उसकी डेड बॉडी इस हॉन्टेड वेल में मिली थी। और बताया जाता है कि उसके ऊपर जिन का साया था, उसके ऊपर ऊपरी कोई चक्कर था, भूत का साया जो हमारे हिंदू रिलीजन में बोलते हैं, और जिन्नात जिन का साया जो मुस्लिम रिलीजन में बोलते हैं। तो ये वही कुआं है जिसकी बात मैंने आपसे करी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है। उन्होंने कहा है कि शायद आपको उस टाइम नहीं मिला, फिर से दोबारा आइए और एक बार इन्वेस्टिगेशन करिए। तो ये एक हॉन्टेड कुआं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जरा टॉर्च दिखाना एक बार मेरे हाथ में। देखिए, तो ये है वो कुआं, और ये पेड़ तो आपको देख के पता ही चल गया होगा। बस इसमें पिछली बार थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी, एक बार देखते हैं। मुझे डर लग रहा है कि सांप ना हो, क्योंकि बारिश का भी सीज़न ख़त्म हुआ और थोड़ी थोड़ी ठंड आई है। तो ऐसी जगहों पे सांप के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इतनी रात में पेड़ हिला रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अंदर की तरफ थोड़ा सा मैं लाइट मार के भी दिखाता हूँ। एक बार लाइट ऑन करता हूँ मैं। देखिए, अभी आपको इतना ही दिखेगा। तो ये वो कुआं है। ठीक हो अब? मिट्टी चली गई थी। ओके। तो यही वो कुआं है जहां पे लोगों को डर लगता है। तो लोग दिन में तो यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन शाम के समय में, रात के टाइम पे यहाँ से गुजरते नहीं है, निकलते नहीं है। और क्या है ऐसा, मुझे लास्ट टाइम कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे लिंक पे क्लिक करिए जाके, और पहला पार्ट देखिए, तब आपको समझ आएगा कि क्या था यहाँ पे क्या नहीं है। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, आ जाइए। देखिए, पहली मतलब जब मैंने पहले शूट किया था, तब इस खेत में कुछ भी नहीं था। और ये एक बाजरे का, अब यहाँ पे खेत हो चुका है, मतलब खेती बाजरे की होती है। अब काफी लोग मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो समझ गए होंगे। तो अब हम करते हैं वहां पे चल के इन्वेस्टिगेशन। और लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो उन सबको बता देता हूँ, बहुत हिम्मत चाहिए बाबू। जब आप ऐसी जगहों पे अंदर घुसेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कुछ ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, उनको पता नहीं है कि जब आप अपने घर से 200 किलोमीटर दूर जाके, 300 किलोमीटर दूर जाके, ऑल्दो मैं तो हज़ारों किलोमीटर दूर गया हूँ, एक लोकेशन शेयर करते हो तो कैसी फीलिंग होती है। तो चलिए छोड़िए, ये मैं अपनी वीडियोस में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो शायद जानते नहीं हैं।
तो अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन। और ये एक पीपल का पेड़ है। आपने काफ़ी लोगों ने ये भी सुना होगा कि पीपल के पेड़ पे रात को जाना मना है, उसको छूना मना है। ऑल दो लोग कुछ आवाज़ आई ना, कुछ आवाज़ आई थी यहाँ से। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जानवर एकदम आया है। और ऑल दो ऐसी जगह जानवर होते भी हैं, अंदर खेतों में फसल खाते हैं या जो भी वो करते हैं। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मेरा ईएमएफ मीटर दीजिए, इसमें से निकाल दीजिए। रुको मैं ले लेता हूँ आपके हाथ से। मैं यार नीचे रख देता हूँ इसको। आ जाइए एक बार। तो अभी करते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। ये देख रहा हूँ कुछ आवाज़ आ रही है, सच में कुछ आवाज़ आ रही है। एक बार देखना यार, लास्ट टाइम भी आवाज़ आई थी कुछ। एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, कुछ आवाज़ आई है, सच में कुछ आवाज़ आई है। बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। शायद सांप ना हो इसके अंदर। जूम करना इस पे। जूम, ये कुछ है क्या? लेकिन कुछ ना कुछ तो आवाज़ आई है यार। इसमें कैच हुई होगी कि नहीं वो नहीं जानता मैं, कुछ आवाज़ तो आई है। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं सीधा। और भाई मुझे तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा कि है। आ जाइए इधर रखते हैं। दिख रहा है? वो मतलब थोड़ा सा उसको वो करो, दिख ही नहीं रहा, मतलब लाइट नहीं दिख रही। हाँ हाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। एक बार पास आके दिखा दीजिए। दिख रहा है अब दिख रहा है प्रॉपर? देख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है। थोड़ा दूर हो जाते हैं। क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे सुन सकता हो? कोई भी जो मुझे यहाँ पे देख रहा हो, अगर वो देख रहे हैं तो आप इस मीटर के पास आइए जो मैंने अभी रखा है, जहाँ पे ये बत्तियां जल रही हैं। क्या मुझे कोई सुन सकता है? अगर सुन सकता है तो आप इस मीटर के पास आइए। अगर कोई मेरे को सुन सकता है या देख सकता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप इस मीटर के पास आइए। और अगर आप इसके पास आएंगे तो इस पे लाइट जलेगी और मैं जान सकूंगा कि आप हो यहाँ पे। देखिए मैं काफ़ी दूर हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि पास होने से ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। क्या यहाँ पे वो अभी भी आदमी हैं जिनकी इस कुएं में डेथ हो गई थी, जिन्होंने आत्महत्या करी थी? अगर वो हैं तो इस मीटर के पास आइए। देखिए अगर आपने मुझे, देखिए सिग्नल आ रहे हैं इस पे। गॉड, आके चले गए हैं। इस पे कुछ साइन आए, देखो इस पे, लेकिन फिर से चले गए। अभी
इस पे पांचों साइन आए हैं शायद, ये पांचों लाइटें जली हैं। यार अभी मैं इसका, प्लीज आप इसके पास से जाइए। देखिए मैंने अभी कुछ कुछ नहीं पूछा और ये देखिए इस पे लाइट जल रही है। अरे क्या यहाँ पे वो आदमी हैं जो मर चुके हैं इस कुएं के अंदर? अभी इस पे लाइट जली है, लेकिन मेरे क्वेश्चन करने से पहले भी कुछ बत्तियां जली हैं, लेकिन मैं इस बात को आपको कैसे बोलूं कि अभी कुछ है या नहीं, क्योंकि एक रियल कम्युनिकेशन अभी तक मुझे लगता है नहीं हो पाई है। अगर कोई भी आसपास है या कोई और आसपास यहाँ से निकला है या कोई और स्पिरिट यहाँ से निकली है, ऐसा हो सकता है। क्या कोई मुझे देख सकता है यहाँ पे? क्या कोई मुझे देख सकता है? देखिए आपके सामने कुछ कुछ सिग्नल आए और फिर से चले गए। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं पहले भी आया था यहाँ पे, क्या आप मुझे जानते हैं? मतलब ये मुझे जान चुके हैं, इनको पता है मैं यहाँ पे पहले भी आया था और यहाँ पे मैंने ये जगह एक्सप्लोर करी थी। क्या आप लोगों को हार्म पहुंचाते हैं या नहीं? अगर हम नहीं पहुंचाते हैं तो बत्ती मत जलाना, और पहुंचाते हैं तो इस पे बत्ती देना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर से आपसे पूछता हूं, मैं इतनी दूर आया हूं दिल्ली से, अलीगढ़ में, ये बात जानने। क्या आप लोगों को हार्म तो नहीं पहुंचाते, नुकसान तो नहीं करते हैं? ये नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि उनको आपकी प्रेजेंस, उपस्थिति अभी भी महसूस होती है। क्या आप इस पीपल के पेड़ और इस कुएं के आसपास रहते हैं? अगर रहते हैं तो इस पे बत्ती जला के दिखाइए। ये देखिए पूरे पूरे सिग्नल आ रहे हैं, देखिए मतलब अभी चार सिग्नल आए हैं, इसके आसपास रहते हैं। क्या आप पे जिन्नात का साया था? ये एक सबसे बड़ा सवाल है मेरा आपसे, और इसके बाद मैं आपको परेशान भी नहीं करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। क्या आप पे जिन्नात का साया था? अगर था तो इस पे बत्ती फिर से जला के दिखाइए। क्या आप पांचों बत्ती जला सकते हैं? ये देखिए इस पे कंटिन्यूसली बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। ये देखिए इस पे फिफ्थ लाइट भी जल रही है। मतलब ये सही कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी जिन्नात का साया था और इनके ऊपर था। मतलब प्लीज़ इससे दूर जाइए, इससे दूर जाइए प्लीज़। मैं आपसे, मैं चाहता हूँ कि आप इससे दूर जाइए। क्या आप दूर जा सकते हैं? धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे और बात करूं?
क्या आप चाहते हैं मैं आपसे और बात करूं? नहीं चाहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। बस मेरी आपसे एक विनती है, वो ये है कि आप मुझे परेशान मत करना, ना ही मेरे पीछे आना, ना ही मुझे फॉलो करना। क्या आज भी आप, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इनसे जब ये बोला कि ये मुझसे चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चल, देखिए फिर से इस पे लाइट आई है। नहीं पूछने चाहिए, इन्होंने मतलब शायद इस बात का जवाब दिया होगा। मैं हर बार आप लोगों को यही बोलता हूँ कि जब कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है और ऐसी कोई चीज़ें कहती हैं कि आप यहाँ से जाओ, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए, वरना वो आपको हार्म पहुँचा सकती हैं। लेकिन मेरा हमेशा कहना है कि हर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती। देखिए इस पे फिर से लाइट आ रही है। आप सभी ने देखा पता नहीं क्या होगा। एक बार लाइट, थोड़ी सी लाइट बंद करना, वीडियो चलने दो, कोई बात नहीं। लाइट जलाओ। आप सभी ने देखा कि कैसे किस बात का क्या जवाब, क्या आंसर मुझे मिला। और जिन लोगों का कहना था, जिन लोगों का मेरे को यहाँ पे वापस आने के लिए मतलब बोला गया, वो सही था, वो लोग सही थे। और आपको पता ही है कि मेरे को किन्होंने बुलाया था, मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था आप लोगों को। तो आई कैन से दिस इज हॉन्टेड प्लेस, दिस इज हॉन्टेड ट्री, हॉन्टेड वेल, हॉन्टेड कुआ, जो भी आप कहें। कुछ लोगों का चुड़ैल, कुछ लोगों का भूत, कुछ लोगों का जिन्नात, सबका अलग अलग मानना है। लेकिन जो यहाँ की एक्चुअल स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी। और मैं इसलिए कहता हूँ कि इसलिए मुझे जाना पड़ता है जब मुझसे कोई ऐसी चीज़ बोली जाती है करने के लिए। और आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि मीटर लेके ऐसे किसी भी लोकेशन पे जाके कुछ भी करना। तो आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा डीपली अब स्टडी भी करी है इसके बारे में। और वो मैं आपको अपने घर पे बैठ के वीडियोस बना के दिखाऊंगा। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस वीडियो में डालना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर बात का जवाब दे सकूं, वो भले ही लाइव आके या उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं। और Q&A भी समझ लो, सबके एक एक कमेंट्स उठाऊंगा, इंस्टाग्राम के मैसेजेस उठाऊंगा, स्नैपचैट के और फेसबुक के भी और ट्विटर के भी। तो सबके जवाब मैं एक वीडियोस में ज़रूर दूंगा। तो अब चलते हैं यहाँ से, टाइम हो गया 12 बज ही गए ऑलमोस्ट। तो चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा लेट हो जाएंगे, जाते जाते अब सुबह हो जाएगी। और मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इस बार आके ये तो प्रूफ हो गया कि यहाँ पे कुछ है। तो ये प्लेस वाकई हॉन्टेड है। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह फॉलो कर लीजिए सो डैट आपको मेरी लाइव अपडेट्स मिल जाए। और ये जो पेड़ आपको अभी दिख रहा है, वो भले ही एक मामूली पेड़ हो, लेकिन जो इस जगह के आसपास रहते हैं लोग, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत डरावनी चीज़ है।
जैसा कि लोगों का मानना है। लेकिन डरिए मत, ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। जो इसके आसपास रहते हैं वो वीडियोस देख ही लेंगे। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग। ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ।